स्वागत आपका हमारे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म एग्री प्रेप में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का 4th लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि अगर मान लीजिए कि एग्जाम में इस एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन आते हैं तो एक जो क्वेश्चन आएगा वो इसी टॉपिक से आएगा, ये गारंटेड है। इस टॉपिक का नाम हम डिस्कस कर रहे हैं, वो टॉपिक है कॉस्ट। क्या होती है कॉस्ट? कॉस्ट समझ मतलब जब कॉस्ट सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है कि कॉस्ट है क्या? तो देखिए, जब जो भी तुम कोई प्रोडक्शन करते हो या जो भी तुम कोई धंधा चलाते हो, जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है, उसको बनाने में जितनी भी कॉस्ट आई, जितना भी खर्चा आया, वही क्या है? कॉस्ट है। मतलब मान लीजिए एक हम परमानेंट एग्जांपल लेते आ रहे हैं पीछे से, उसको डिस्कस कर लेता हूँ। मान लीजिए आप एक टी का स्टार्टअप स्टार्ट कर रखा है, चाय का स्टार्टअप है आपका। अब चाय का स्टार्टअप है तो चाय के स्टार्टअप से पहले आपको क्या चाहिए? एक शॉप की जरूरत होगी, रेंट पे एक शॉप की जरूरत होगी। आपको वो चीज़ें चाहिएंगी जो कि चाय बनाने में काम आती है, जैसे स्टोव चाहिएगा, अलग अलग गैस चाहिएगी, गैस सिलेंडर चाहिएगा, जो भी है जो आप स्टार्टअप चलाओगे उसमें जो लोग चाय बैठ के पिएंगे उनके चेयर्स भी चाहिए। ये जो इनके वहाँ एक इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आएगा, सिटी बिल भी आएगा। फिर उसमें चाय में बनाने में जो शुगर हुआ, मिल्क हुआ, जो जितनी चीज़ें चाहिए, ये सारे क्या है? इन सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें क्या है? एक्सपेंडिचर। इनके बाद ही हम ऐसे बोलेंगे हमारा जो चाय का स्टार्टअप है वो सही चल रहा है। ये जितने भी चीज़ें, चाहे शॉप का रेंट देना हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना हो, चाहे जितनी भी चीज़ें हम चाय में इलायची डाल रहे हैं, चाय में दूध डाल रहे हैं, चाय में अदरक डाल रहे हैं, जिनका जो खर्चा आता है, ये क्या है? टोटल कॉस्ट ही तो है कि इतनी कॉस्ट लगने के बाद एक चाय बनती है। तो मैं अगर कॉस्ट की आपको डेफिनेशन बताऊँ, कॉस्ट की अगर अपना एक डेफिनेशन बनाए तो ऐसे कह सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चे जितना हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर यानी खर्चे जितना हम खर्च कर रहे हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड यानी कुछ चीज बनाने में, कुछ चीज का प्रोडक्शन करने में, इनकर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्या होगी? डेफिनेशन होगी कि कॉस्ट क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चे इनकर्ड करते हैं जो हम किसी भी गुड्स या सर्विस को प्रोवाइड करने में, उसके प्रोडक्शन में, वो क्या है? कॉस्ट है। अब ये जो कॉस्ट है ना, जो हम पढ़ रहे हैं, ये 2 तरीके से होती है। जैसे अगर आप मतलब इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। इसमें जो खर्चे होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। वो 2 तरीके से कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए ये जो शॉप है ये तुम्हारी खुद की है। अगर शॉप तुम्हारी खुद की है तो क्या तुम्हें इसका रेंट देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा ना। तो ऐसे खर्चे जिनमें बाहर हमको कुछ ही नहीं देना, मतलब जैसे चाय बनाना, अगर आपको खुद को चाय बनाना है तो किसी प्रकार के किसी एक लेबर को नहीं रखना पड़ेगा, तो ये भी खर्चा तो है। अगर तुम्हें नहीं बनानी आनी, तुम्हें अगर चाय नहीं बनानी आती तो किसी एक बंदे को रखना पड़ता। अगर दुकान तुम्हारी नहीं होती तो तुम्हें एक दुकान रेंट पे लेनी पड़ती। लेकिन अब दुकान भी तुम्हारी है, तुम्हें चाय बनानी आती है, तो ये 2 खर्चे तुमने बचा लिए। मतलब जो जहां हम बाहर पेड नहीं करते, इनको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट? जिनमें हमें पे बाहर नहीं करना पड़ता, हमारा खुद के इनपुट में होते हैं, हमारा खुद का इनपुट होता है। एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये 2 डेफिनेशन होती है कॉस्ट में, एक होती है इम्प्लिसिट, एक होती है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर हम बाहर पे करते हैं। जैसे मान लीजिए दुकान तुमने किराए पे ले रखी तो तुम बाहर पे कर रहे हो, शुगर बाहर से ला रहे हो, मिल्क बाहर से ला रहे हो। अगर तुम्हारे खुद की डेयरी होती तो जो दूध का खर्चा बच जाता वो किस में आ जाता? इम्प्लिसिट में। अब अगर तुम दूध बाहर से ला रहे हो तो वो खर्चा किस में आ गया? एक्सप्लिसिट में। सीधी सी बात है, एक्सप्लिसिट मतलब एक्स किसी दूसरे आदमी से हम पे कर रहे हैं, हमारी जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं एक चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए। और इम्प्लिसिट में मतलब हमारी खुद की है, हमें किसी प्रकार का कोई पे नहीं करना। हाँ वो कॉस्ट में तो ऐड होगा बट
इनडायरेक्टली हम उसका पे नहीं कर रहे हैं, इतनी सी बात है। तो इस मतलब इसमें तो डेफिनेटली बस अब तुम्हें पता होना चाहिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। ऐसी कॉस्ट जिसमें हम बाहर पे करते हैं, पेमेंट पेड टू अनोदर या पेमेंट पेड टू अदर, और इसमें किसी अदर को पेमेंट पेड नहीं करना पड़ता, ठीक है, वो कॉस्ट में आता है बट बच जाता है। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट हमने दो कॉस्ट पढ़ी। अब हम डिफरेंट आगे चीज़ें चलने वाले, जैसे जो कॉस्ट होती है ना, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और ये होती है टोटल कॉस्ट। नहीं, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये क्या भला है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट क्या? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट मतलब तुम्हें देना ही पड़ेगा चाहे तुम्हारा आउटपुट कितना जाए। तुम्हारी चाय अगर तुमने कोई दुकान रेंट पे ले रखी है तो तुम्हारी चाय चाहे 10 बिके, 20 बिके, 30 बिके, 100 बिके, तुम्हें मंथ के लास्ट दिन किराया देना पड़ेगा दुकान का, फिक्स्ड है। तुम्हारे इस महीने से एक भी चाय नहीं बची, तुम्हें किराया देना पड़ेगा। तो ऐसी कॉस्ट जो मतलब फिक्स्ड है, उसका आउटपुट से या प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो फिक्स है वो। अब जैसे मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट में, फिक्स्ड कॉस्ट में एक एग्जांपल ये भी ले सकते हो आप कि मान लीजिए आपने वो जो स्टार्टअप स्टार्ट करके वहाँ पे एक बंदा सैलरी पे रख रखा है जिसको मंथली आप 10,000 रुपये 5,000 रुपये देते हो। तो अब उसको, उस आदमी को क्या लेना देना है तुम्हारे पास कितनी चाय पीने वाले हैं, तुम्हें तो देनी पड़ेगा उसको मंथली सैलरी। तो वो भी किस में आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट में आ गया। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर क्या आएगा, वो खर्चे, जैसे मान लीजिए आज तुमने 50 लीटर मिल्क लाया, मतलब 50 लीटर दूध की तुमने चाय बनाई आज और जितनी बेची। अब अगर तुम 60 लीटर दूध ला रहे हो तो तुम्हारा कॉस्ट क्या होगा, बढ़ गया। तो 60 लीटर लाएगा तो चाय भी ज़्यादा बिकेगी। चाय डेली तुम एक्स बेचते थे, अब एक्स प्लस 1, इससे तो ज़्यादा बिकेगी ना। मतलब कि वो कॉस्ट जो हमारे जो आउटपुट आ रहा है, हमारा जो लास्ट में पैसा बन रहा है, उसको भी डिफेंड करे, उससे भी मतलब रिलेटेड हो। अगर तुम कॉस्ट बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो आउटपुट है वो हमें ज़्यादा मिलेगा। इनके बारे में हम एक बार डिटेल से पढ़ेंगे। फिर जो ओवरऑल हम कॉस्ट को पढ़ते हैं वो 3 तरीके से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं टोटल कॉस्ट, एक पढ़ते हैं एवरेज कॉस्ट, एक पढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और ये जो कॉस्ट का लेक्चर हम ये 3 पार्ट इसके रखने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्राफ आते हैं, इसके अंदर टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ती है। चाहे तो मैं एक क्लास में भी करा सकता हूँ, बट मेरे हिसाब से क्लास छोटी रहेगी और एफिशिएंट रहेगी अगर आप इसको 3 दिन में पढ़ें। क्योंकि अगर आप ढंग से ग्राफ को नहीं समझे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे कंप्लीटली टोटल कॉस्ट को। जो टोटल कॉस्ट होती है वो कैसे होती है, उसमें ग्राफ कौन कौन से होते हैं, टीवीसी क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, टीएफसी क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, इन तीनों के बीच क्या रिलेशन होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं और अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। तो पहले मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं, तो आप देखते रहिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो कॉस्ट है उसको मेनली हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं टोटल कॉस्ट, एक पढ़ते हैं एवरेज कॉस्ट, एक पढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ये अलग अलग हम पढ़ेंगे। जैसे आज की क्लास में हमारा जो ध्यान रहेगा वो इस पे रहेगा, टोटल कॉस्ट पे। नेक्स्ट क्लास में हम ध्यान रखेंगे एवरेज कॉस्ट पे, अगली क्लास में पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है, अब एक बार नाम से रखें सारा खर्चा। अब सारे खर्चे में कौन सा रहेगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ टोटल कॉस्ट टीसी इक्वल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मैं कहूँ कि टीसी इक्वल टीएफसी प्लस टीवीसी। ये फॉर्मूला आप दिमाग में रख सकते हो। टीएफसी ये क्या है, ये शायद दिख नहीं रहा, वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ लिख देता हूँ, टीसी इक्वल टीएफसी प्लस टीवीसी। ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये याद रखना, हम ग्राफ में ढंग से पढ़ेंगे। तो टीसी इक्वल टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है, जितनी हमने फिक्स्ड कॉस्ट की, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टोटल कॉस्ट। तो इनके अंदर आज हम डिस्कस पूरा डिटेल में करेंगे, इनके ग्राफ पढ़ेंगे कि टोटल कॉस्ट का क्वांटिटी के साथ कैसा ग्राफ होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कैसा होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कैसा होता है, इनमें आपस में क्या रिलेशन होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट।
हम मेनली कॉस्ट को किस तरीके से देखते हैं, मेनली हम इसमें तीन चीज़ें पढ़ते हैं, तीन तरीके से हम कॉस्ट को पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं टोटल कॉस्ट, एक पढ़ते हैं एवरेज कॉस्ट, एक पढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट है, नाम से ही पता है, टोटल कॉस्ट मतलब जितना हमने फिक्स्ड कॉस्ट खर्च किया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हम फॉर्मूला भी तो बना सकते हैं कि टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसके बारे में हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं कि टीसी, टीएफसी, टीवीसी में आपस में क्या रिलेशन होता है, टीसी, टीएफसी, टीवीसी का ग्राफ कैसा बनता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एवरेज कॉस्ट क्या है, अरे भाई साहब आप 100 यूनिट किसी चीज की बना रहे हैं डेली, और 100 यूनिट में तुम्हें कितनी कॉस्ट आ रही है वो ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि एक पे कितनी कॉस्ट आ रही है, जैसे मान लीजिए मार्कर बनाने वाली कंपनी है, वो 100 मार्कर बना रही है, लेकिन एक मार्कर पे केवल एक मार्कर पे कितना खर्चा आ रहा है, मतलब मैं कहूं कि पर यूनिट कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है, पर यूनिट कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, जो एक्स्ट्रा है, मतलब जैसे मान लीजिए 100 यूनिट बनाने में 1000 रुपये लगे और 101 यूनिट बनाने में 1050 रुपये लगे, तो ये जो 50 एक्स्ट्रा आया, ये जो 50 हमारे सामने एक्स्ट्रा आया, यही क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। तो जो मार्जिनल कॉस्ट को तुम किस तरीके से बता सकते हो, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट, क्या हुई, पर यूनिट कॉस्ट, और ये क्या है, एडिशनल कॉस्ट, जो भी 50 रुपये आए ये क्या है, एडिशनल कॉस्ट। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं टोटल कॉस्ट को कंप्लीटली अच्छी तरीके से, जिसमें हम ग्राफ भी पढ़ेंगे और जो चीज़ आप देख सकते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो फिक्स रहती है। अब इसके बारे में हम ये टेबल और इस टेबल को देख के एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपने कोई यूनिट लगाई, आपने किसी भी प्रकार की कोई एक ऐसा यूनिट लगा ली, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और ये टोटल कॉस्ट है। जब जीरो आउटपुट मिला, आपको जीरो आउटपुट मिला, तो भी फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी ना। चाय की दुकान बना ही ली अपने, चाय नहीं बेची अब तक, 1 महीना हो गया, जीरो चाय बेची, लेकिन 1 महीना हो गया, तो हमें जो फिक्स्ड कॉस्ट जो रेंट है वो तो देना ही पड़ेगा। और वेरिएबल कॉस्ट कि हमने कोई आउटपुट, चाय बनाई ही नहीं, वेरिएबल खर्चे तो किए ही नहीं, जो चाय बनाने में मतलब वेरिएबल खर्चे वो नहीं किए, तो वो क्या है, जीरो। तो भी हमारी जो टोटल कॉस्ट आई वो 12 आई, क्योंकि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट ऐड होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट 0 थी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 12 थी, 12 प्लस 0 12। जब हमारा आउटपुट हमें 1 मिला, मान लीजिए 1 यूनिट हमें आउटपुट मिला, तो भी हमारा तो खर्चा तो 12 ही है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी चाय कितनी बिके, हमें तो हमारे रेंट से मतलब है। तो तुम्हारी जो वेरिएबल कॉस्ट आई वो 6 आई, और टोटल कॉस्ट 12 और 6 18। तुम्हारा आउटपुट 2 हुआ, तुम्हें आउटपुट 2 मिला, तब भी तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट तो कांस्टेंट ही था, और जो फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट ही था, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया। तो एक चीज देखिए, जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे यूनिट बढ़ रही है। 5 यूनिट आई तो वेरिएबल कॉस्ट 35 हो गया, 4 यूनिट आई तो 24 हो गया, 3 पे 15 हो गया। जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे आउटपुट भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है। इन दोनों के साथ फिक्स्ड कॉस्ट बराबर, ये सब में ही 12 है भैया। तुम्हारे एक साल में कितना भी, मान लीजिए कितनी भी यूनिट बेचो, कितने, हमें तो मंथली 12 रुपए दे देना। ग्राफ प्लॉट कैसे होगा, अब जो ग्राफ है वो कैसे प्लॉट होगा, तो जो ग्राफ है वो यहाँ क्या है, ये इस पॉइंट पे क्या होता है, 0 होता है, इस पॉइंट पे 0 होता है। अब इसमें से बताइए, 0 से कौन सी कॉस्ट स्टार्ट हो रही है, क्या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 0 से स्टार्ट हो रही है? नहीं भाई साहब, 12 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर तुम्हारा आउटपुट 0 है, तुम्हारा आउटपुट 0 है, तो भी तुम्हारा जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो 12 है। मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। जब
आउटपुट तुम्हारा 1 हुआ तो भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? जब तुम्हारा आउटपुट 1 था तो भी 12 ही तो थी। जब तुम्हारा 2 हुआ तो भी 12 ही थी। जब तुम्हारा 3 हुआ तो भी 12 ही थी। 4 हुआ तो भी 12 थी। 5 हुआ तो भी 12 थी। तो ये जो ग्राफ आया, ये ग्राफ आ गया TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का एक ग्राफ जो आया वो स्ट्रेट लाइन आया, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पूरे प्रोसेस के अंदर ही क्या थी? कांस्टेंट थी। हम कितनी ही आउटपुट बढ़ा दे, हम कितनी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा दे, भाई साहब फिक्स्ड कॉस्ट तो होती देनी पड़ेगी, ना तो कम होगी और ना ज्यादा होगी। अब बनाते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। तो जब आउटपुट 0 था तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 थी। मतलब स्टार्ट कहाँ से हुई? स्टार्ट यहाँ से ही हुई। अब जैसे जैसे बढ़ेगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जब 2 थी तो टोटल, सुन रही, जब आपकी यूनिट 1 थी तो ये कितनी थी? 6 थी, तो लगभग यहाँ, ठीक है। 2 थी तो 10, और तो 10 मान लीजिए यहाँ आ जाएगी। फिर 3 पे 15 आएगी, 10 आएगी इधर से, 15 आएगी इधर, 15 इधर आ जाएगी, और 12 24, 4 पे 24 लगभग यहाँ आएगी। 5 पे 35, 5 पे 35 लगभग ये 36 है, इसके पास से थोड़ा सा नीचे आएगी। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बना। यहाँ तक बना, ये धीरे धीरे जाके आगे ऐसे कुछ इस तरह से। तो इसमें तुम्हें कुछ एस की आकृति नहीं दिख रही है, एस थोड़ा एस सा बनता नहीं दिख रहा है, ऐसे। ये ग्राफ किसका है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 थी जब हमारा आउटपुट 0 था। ये ग्राफ समझ में कैसे बनाया हमने? अब एक बात बताइए मेरे को, ये जो ग्राफ है ये क्या है? ये ग्राफ है, ये एस शेप का नहीं लग रहा आपको? तो इसको बोल सकते हो इनवर्सल एस शेप, इनवर्स एस शेप, इनवर्सियल एस शेप। इसका ग्राफ है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब बनाते हैं टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट भी 12 से, तो 0 से तो स्टार्ट नहीं होगी टोटल कॉस्ट। तो अगर तुम्हारी फिक्स्ड कॉस्ट 12 है तो तुम्हारी टोटल कॉस्ट भी 12 ही होगी शुरू में, अगर तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट 0 है। तो यहाँ से टोटल कॉस्ट चालू होगी ग्राफ, यहाँ से 0 पे यहाँ थी, 1 पे यहाँ थी, 2 पे 22, 3 पे 27 भी यहाँ ही है, 4 पे 36 और 47 यहाँ आ जाएगी थोड़ी सी। तो ये कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से ऐसा सा ग्राफ किसका बनेगा? ये ग्राफ, ये भी कुछ एस टाइप का, ये सेम ग्राफ ऐसा ही है। इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट का ग्राफ। जो ये बीच में डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस सेम होता है। जो इन दोनों के बीच के ग्राफ की जो डिस्टेंस आ रही है वो सेम होती है। तो क्या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, हमने बोर्ड में बनाया, लेकिन जो इनके बीच की डिस्टेंस आती है ये सेम आती है। क्यों आती है ऐसी? ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये है टोटल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल, अगर टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं तो क्या बनती है, क्या बचती है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अरे भाई ये टोटल कॉस्ट है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है? केवल फिक्स्ड कॉस्ट का ही होता है। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? सेम होती है। अब जैसे इसमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 12 ही तो है, तो ये ग्राफ का जो बीच का जो डिफरेंस है वो भी इतना ही सेम ही रहता है। क्यों? क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये इसका कुछ ग्राफ होता है। अब इस ग्राफ से कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो मैं आपको बताऊं। आप ये ग्राफ बनाना सीख गएगा, छोटा सा डिवीजन। ये आउटपुट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसका आउटपुट से लेना देना नहीं, उसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनेगा एकदम सीधा पैरेलल एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस के एकदम क्या बन रहा है? पैरेलल बन रहा है। किसका? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है। वेरिएबल कॉस्ट
आउटपुट के साथ बढ़ती घट जाती है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। टोटल कॉस्ट डिपेंड ही दोनों पे करती है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इससे हमने ग्राफ प्लॉट करी, आपसे ग्राफ पूछे तो आप बता सकते हो। मेन पॉइंट है जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है। बाकी दोनों ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ऊपर से हो रहे हैं। मतलब एक जैसे इसमें एग्जाम्पल है तो 12 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन 0 से तो नहीं हो रहे ना। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। जो ये पॉइंट है वो मैं आपको लिखाऊंगा एक ग्राफ के साथ, वो पॉइंट अपन इधर लिख लेंगे। तो वो जो पॉइंट है वो मैं लिखता हूँ। अब जो हमने टोटल कॉस्ट का, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व हमने अभी प्लॉट किया था, अब हम उसके हिसाब से कुछ पॉइंट लिखते हैं जो मैंने लिख दिए हैं, आपको समझाने हैं। पहला पॉइंट है कि टोटल कॉस्ट इक्वल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ये रही, टोटल कॉस्ट ये रही एट जीरो आउटपुट। ये कह रहा है कि जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर है, कब, जब आउटपुट 0 है। तो सेम बात है, क्योंकि देखिए बताइए ये टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। पहला पॉइंट समझना कि टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अगर आउटपुट 0 है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, 0 होगी। ये कितनी होगी, कुछ ना कुछ तो फिक्स्ड कॉस्ट होगी और टीसी होगी। तो यहाँ क्या होगा, टीसी इक्वल टीएफसी। अगर आउटपुट 0 तो वेरिएबल कॉस्ट 0, और वेरिएबल कॉस्ट अगर 0 है तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के। यही तो बोला, टोटल कॉस्ट और बराबर होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के एट 0 आउटपुट। सेकंड पॉइंट, टीएफसी कर्व, टोटल फिक्स्ड कर्व इज हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो ये ग्राफ प्लॉट है इसको बोलते हैं एस इनवर्सली शेप। ये याद रख सकते हो आपकी, जो इन दोनों का जो ग्राफ का जो शेप है वो एस इनवर्सली शेप है, और ये पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल। टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट स्टार्ट अबव द ओरिजिन। एक बताइए, टोटल कॉस्ट का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से ऊपर ही तो हुआ। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का भी कहाँ से हुआ, ओरिजिन से ऊपर हुआ। तो दोनों ओरिजिन के ऊपर से भी सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, जबकि टीवीसी जो कर्व है वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसा पूछ लेगी ओरिजिन से ऊपर कौन से स्टार्ट हुआ, तो ये तो टोटल कॉस्ट, एक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट स्टार्ट अबव द ओरिजिन फ्रॉम सेम पॉइंट फ्रॉम द। और टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ है वो क्या है, पैरेलल ही तो है। तो ये बेसिक जानकारी थी, कुछ नहीं है, इतना सा समझना है। टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होती है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है और फिक्स रहती है, कभी 0 नहीं होगी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मस्ट बी नॉट 0, कभी भी 0 नहीं होगी। वेरिएबल कॉस्ट 0 हो सकती है, आउटपुट 0 हो सकता है, लेकिन आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी 0 नहीं होगी। और फिक्स्ड कॉस्ट 0 नहीं होगी तो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी। अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी तो टोटल कॉस्ट भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी। इतने से पॉइंट याद रखने हैं कि टोटल कॉस्ट अबव द ओरिजिन स्टार्ट होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अबव द ओरिजिन स्टार्ट होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से स्टार्ट होती है। ये जो पॉइंट है, डायरेक्ट एग्जाम्स में ऐसे स्टेटमेंट भी आते हैं, ग्राफ में भी पूछ लेते हैं, ग्राफ बनाना पूछ लेंगे कि जैसे इसको एक्स दे देंगे तो पूछ लेंगे ये क्या है, तो आप बता सकते हो कि ये साहब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है। या डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिएगा जाएगा कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ कैसा बनता है, तो तुम सोचोगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स रहती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनता है। तो मैं पूछ लेगा वेरिएबल कॉस्ट का या टोटल कॉस्ट का ग्राफ कैसा बनता है, तो तुम बता दोगे इनवर्सली एस शेप बनता है। ऐसी मतलब आप पीछे एग्जाम में आए हुए कॉस्ट के, टोटल कॉस्ट के जो क्वेश्चन है वो करो, आपसे डायरेक्ट बनेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉस्ट पढ़ने वाले हैं वो एवरेज कॉस्ट पढ़ेंगे। एवरेज कॉस्ट क्या है, पर यूनिट कितनी कॉस्ट आती है। और थर्ड क्लास में मार्जिनल कॉस्ट पढ़ेंगे। उसके बाद कॉस्ट का सारा कॉन्सेप्ट खत्म होगा। देन हम मार्केट पढ़ेंगे, फार्म मैनेजमेंट पढ़ेंगे, कुछ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर जैसे बॉडी जैसे नाबार्ड हो गया, आरबीआई हो गई, एफसीआई हो गई, ऐसी जो इंस्टीट्यूशन है जैसे बैंक्स हैं, ऐसी जो संस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को खत्म करेंगे, फार्म मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे। जितनी चीज़ें हम पढ़ाएंगे आपको क्लास के अंदर बोर्ड से, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, बाकी ज़्यादा कचरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ज़रूरत होती है बार बार रिवीजन की। अगर आपने हमारी क्लासेस देख ली, नोट्स बना लिए
और 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया, आप एग्जाम में बैठ जाइएगा, अच्छे से क्वेश्चन होंगे। सीधी बात तो यही है। इसके अलावा आप कितनी किताबें पढ़ें, कितनी कुछ पढ़ें, चीज़ें दिमाग में नहीं बैठती, चीज़ें आप बार बार तक रिवीजन नहीं करते, तब तक मामला नहीं बैठता है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। जैसा आपका फीडबैक होगा, जैसी क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट में अच्छा बताइए, बुरी लगी तो बुरा बताइए, जैसा आपका फीडबैक रहेगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।